चुनाव हारने के बाद से प्रधान जी का मन गांव में कम ही लगता था। उनका नया ठिकाना था गांव के बाहर, उस मोड़ के पास वाला पेड़ जहां से गांव के लिए रास्ता मुड़ता था। अक्सर दोपहर में प्रधान जी और प्रहलाद चा वहीं खटिया बिछाए बतियाते रहते। जब से भूषण प्रधान बना था, पंचायत के हर काम में टांग अड़ाने लगा था और यही बात प्रधान जी को कांटे की तरह चुभती थी। दोपहर का समय था। विकास हाथ में 2 टिफिन लटकाए साइकिल से उसी ठिकाने की ओर बढ़ा चला आ रहा था। एक टिफिन पूर्व प्रधान जी के घर से और दूसरा अपने घर से। सचिव जी तो ऑफिस में ही खा लेते थे, लेकिन विकास के दोपहर की रोटी प्रधान जी और प्रहलाद चा के संग ही टूटती थी। खाने के बहाने विकास ऑफिस में दिन भर क्या खिचड़ी पकी, उसकी पूरी रिपोर्ट भी दे देता था। प्रहलाद चा का खाना भी विकास के घर से ही आता था, तो वो टिफिन लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। एक दिन तीनों खा पीकर पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ता ही रहे थे कि एक चमचमाती गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अंदर बैठे एक साहब ने शीशा नीचे करके पूछा, भाई साहब, ये पंचायत भवन कहाँ पड़ेगा? तीनों चौकन्ने हो गए। प्रधान जी ने अपनी प्रधान वाली अकड़ दिखाते हुए पूछा, का काम है पंचायत भवन में? वो आदमी बोला, जी यहाँ एक फैक्ट्री लगानी है, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। वैसे यहाँ पंचायत ऑफिस में काम जल्दी हो जाता है क्या? कैसे लोग हैं यहाँ के? तीनों को माजरा भांपते देर न लगी। अगर फैक्ट्री खुल गई तो भूषणवा छाती चौड़ी करके घूमेगा और इसी के नाम पर अगला चुनाव भी जीत ले जाएगा। बस फिर क्या था। तीनों ने एक दूसरे को इशारा किया और शुरू हो गए। प्रहलाद चा बोले, अरे साहब, कहाँ फंसने आ गए? यहाँ कोई काम सीधा नहीं होता। विकास ने भी सुर में सुर मिलाया, सही कह रहे हैं चाचा, एक कागज पे साइन कराने में महीनों लग जाते हैं, दौड़ा दौड़ा के चप्पल घिसवा देते हैं। अब प्रधान जी ने आखिरी कील ठोकी, और यहाँ का जो नया प्रधान है भूषणवा, बड़ा हरामी है, बिना अपना हिस्सा लिए कोई फाइल आगे नहीं बढ़ाता। ये सुनते ही उस आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपने ड्राइवर को इशारा किया, चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। जैसे ही गाड़ी आंखों से ओझल हुई, तीनों के चेहरे पर विजय वाली मुस्कान आ गई। प्रहलाद चा बोले, देखे प्रधान जी, यहाँ बैठने का एक फायदा तो हुआ। प्रधान जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, अरे फायदा क्यों नहीं होगा? अगर फैक्ट्री लग जाती तो भूषणवा जनता की नज़र में हीरो बन जाता। अच्छा हुआ कि रुककर हम ही से पूछ लिया। अगले दिन विकास ऑफिस पहुंचा। सचिव जी थोड़े गंभीर लग रहे थे। उन्होंने विकास को सतर्क करते हुए कहा, विकास, आज ऑफिस में ही रहना, जिले के नए डीएम साहब आ रहे हैं दौरे पर। विकास ने तुरंत प्रधान जी को फोन कर बता दिया कि आज वो खाना खाने नहीं आ पाएगा। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर ही रहा था कि वही कल वाली गाड़ी ऑफिस के सामने आकर रुकी। वही साहब गाड़ी से उतरे, लेकिन इस बार उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी थे। विकास के तो होश ही उड़ गए। उसे पहचानते देर न लगी कि ये तो वही आदमी है जिसे कल तीनों ने मिलकर भगाया था। सचिव जी आगे बढ़कर गुलदस्ते के साथ डीएम साहब का स्वागत करने लगे। आइए डीएम साहब, स्वागत है आपका। इधर विकास के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे। घबराहट में उसने बगल में रखा अपना हेलमेट उठाया और सिर पर पहन लिया। डीएम साहब सचिव जी से मिलने के बाद विकास की तरफ बढ़े। उसे ऑफिस के अंदर हेलमेट पहने देख उनकी हंसी छूट गई। ये कौन है जो ऑफिस में भी हेलमेट पहनकर बैठा है? बाहर बारिश हो रही है क्या? विकास ने डरते डरती जवाब दिया, जी मैं विकास, ऑफिस सहायक। डीएम साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो विकास जी, ये ऑफिस के अंदर हेलमेट लगाकर क्यों बैठे हो? बाहर बारिश हो रही है क्या? विकास की बुद्धि ने जो जवाब दिया वो इतिहास में दर्ज होने लायक था। नहीं साहब, वो मैंने नेट पे एक वीडियो देखा था कि कंप्यूटर से हानिकारक किरणें निकलती हैं, तो बस उसी से बचने के लिए लगाया हूं। डीएम साहब जोर से हंस पड़े। अच्छा जी, अरे भाई, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद नहीं करते, उतारो इसे, मैं पहचान गया तुम्हें। अपने ही ऑफिस के बारे में कौन बुराई करता है भला? डीएम साहब भी सचिव जी की तरह ही नौजवान इंजीनियर थे। उन्होंने माहौल को हल्का कर दिया। सचिव जी ने डीएम साहब को पूरा मामला समझाया और विकास ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। शाम को जब फिर से पेड़ के नीचे महफिल जमी तो विकास ने पूरी कहानी सुनाई। अरे प्रधान जी, हम तो सोचे कोई बिजनेसमैन है, वो तो डीएम निकला। तभी सचिव जी भी वहां आ गया और उन्होंने विकास के हेलमेट वाले कांड के बारे में बताया। ये सुनते ही पहले तो सब शांत हुए और फिर ऐसा ठहाका गूंजा कि पेड़ पर बैठे पंछी भी उड़ गए।
प्रल्हादचा और प्रधान जी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अगर आपको कहानी पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।